पाकिस्तान ने 12 साल बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीत ली। कीवीज को तीसरे वनडे में 26 रन से शिकस्त। 5 मैचेस की सीरीज 3-0 से पाकिस्तान के नाम। क्लीन स्वीप की सूरत में पाकिस्तान वनडे की नंबर 1 टीम बन जाएगी। तीसरे वनडे में मामूल हक का बल्ला चल पड़ा। कीवीज के खिलाफ 90 रन की शानदार इनिंग्स खेली। कप्तान बाबर आजम ने भी खूब साथ दिया। दोनों ने 108 रन की पार्टनरशिप बनाई। शाहीन, नसीम और वसीम ने 2-2 शिकार किए। मामूल हक मैन ऑफ द मैच करार। अदलिया का एहतराम। इमरान खान जख्मी हालत में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने आज पेश होने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी पर इमरान खान की गिरफ्तारी के खदशात। पीटीआई ने जवाबी हिकमत अमली बना ली। हुकूमत खुफिया FIR दर्ज कर चुकी। किसी भी नए केस में कप्तान को गिरफ्तार किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ ने मुतवक्का गिरफ्तारी पर मुल्क भर में पार्टी कारकुनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। भरपूर एहतजाज और मुज़ाहमत का फैसला। इमरान खान की गिरफ्तारी का घिनौना मंसूबा बनाया गया। बाबर अवान ने बड़ी साजिश से पर्दा उठा दिया। PTI रहनुमा का हुकूमत को साजिशों से बाहर रहने का मशवरा। हमाद अजहर बोले हैं अवाम इमरान खान से प्यार, रिजीम से नफरत करते हैं। फरूख हबीब ने कहा किसी की ख्वाहिश पर खान की गिरफ्तारी कबूल नहीं करेंगे। उस्मान डार ने कहा हुकूमत आग से नाक होगी। हमारा मुल्क एक फैसला कुन तारीख के मोड़ पे खड़ा है। एक माफिया ने हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ, क्योंकि तारीखी महंगाई, अब बेरोजगारी हो रही है पाकिस्तान में। इलेक्शन हारने से ये डर रहे हैं, और क्योंकि ये इलेक्शन की शिकस्त से डर रहे हैं, ये पाकिस्तान का आइन तबाह करने पे तुले हुए हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहे हैं। हर किस्म की चीफ जस्टिस के ऊपर और जजेस के ऊपर हर किस्म की उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कौम अदलिया के हक में सड़कों पर निकले। इमरान खान की अपील। वीडियो पैगाम में कहा पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है। एक माफिया ने हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया। ये माफिया मुल्क के सुप्रीम कोर्ट को तबाह कर रहा है। चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हफ्ते को मगरिब से पहले अपने अपने गाँव और मोहल्लों में जमा हो। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती है। हम समझते हैं कि इस पर PGM और हमारा इलेक्शन की डेट पर हमारा इत्तेफाक न हो सका। पंजाब के इलेक्शंस जो 14 तारीख है, जो उनका फैसला है, तहरीक इंसाफ चाहेगी इलेक्शंस 14 तारीख को करवा दिए जाएं। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा रही। सूबाई इलेक्शन 14 मई को ही कराए जाएं। PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया अदालती हुक्म पर अमल करते हुए मुज़ाकरात का हिस्सा बने। फरीक़ैन की जानिब से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। 14 मई को इंतखाब आईनी तकाजा है। अदालत अपने फैसले पर मुनव्वन अमल कराए। इलेक्शन कमीशन हुकूमती ताबेदारी में एक कदम आगे निकल गया। 14 मई के फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। 4 अप्रैल का फैसला हुकूम मार्च के फैसले से मुतसादम है। माज़ी में इलेक्शन 4 माह आगे बढ़ाने की इजाज़त दी गई। मज़ीद कहा इलेक्शन की तारीख का ऐलान सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं। अदालत उस्मा किसी इदारे के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। डेडलॉक जिस तरह से रात को भी एक्सप्लेन किया था शाह कुरैशी साहब ने, डेट्स के ऊपर डेडलॉक है। असेंबलियां डिसॉल्व करें ताकि 1 तारीख के ऊपर इलेक्शन की हम बाहर हो सके। वो कह रहे हैं कि इसको हम अगस्त में या अगस्त के जुलाई के आखिरी हफ्ते या अगस्त में लेके जाए। मुज़ाकरात में तारीख के ऊपर डेडलॉक है। एक दिन इलेक्शन कराना चाहते हैं तो 14 मई से पहले असेंबली तहलील करें। फवाद चौधरी के बोल मुंह से गुफ्तगू। कहा हुकूमत कह रही है असेंबली तहलील को जुलाई के आखिर या अगस्त में लेकर जाएं। मुज़ाकरात में दोनों जानिब से लचक का मुजाहरा किया। मुज़ाकरात के हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। इस वक्त का जो हाल है, प्रेजेंट जो है, उसमें आइन के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या डिस्टॉर्शंस की जा रही हैं, क्या वायलेशंस की जा रही हैं, ये सारी चीजें जो है सेटल होनी चाहिए। अगर रिकॉर्ड मांगा गया, ये बहुत सीरियस मसला है। ये बात आप हाउस के सामने रखें, फिर हम आपको जवाब देंगे कि रिकॉर्ड देना है या नहीं देना। अवाम के मसाइल की कुछ खबर नहीं। शहबाज सरकार में पार्लियामेंट सिर्फ अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे का फोरम बन गया। ख्वाजा आसिफ और खाकान अब्बासी की फिर भड़कें। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जहर उगलते रहे। मशकूर हूँ कि आप यहाँ पर आज मौजूद है ताकि आज के APC के हवाले से जो भी अहम नुकात और मामलात हैं वो आपके ज़रिए पूरे मुल्क और सारी कौम तक पहुँचें।
PTI के बगैर ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट की बालादस्ती की आड़ में अदालत के खिलाफ मुहाज़र आई। मुल्क भर में इंतखाबात एक ही दिन करवाने का मुतालबा। एलामी में कहा गया है कि इंतखाबात जब भी हो वो एक ही दिन हो, तब भी इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाया जा सकता है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए बिलावल भुट्टो आज भारत जाएंगे। भारत ने वीज़ाई रास्ता फराहम कर दिया। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा आज सुबह 11 बजे कराची से गोवा के लिए रवाना। क्लिफ्टन कराची के प्लेलैंड में नौजवान जाम बहक। तेज रफ्तार झूले में नौजवान को हाथ ऊपर उठाते देखा जा सकता है। CCTV फुटेज सामने आ गई। अमले ने जाम बहक नौजवान को जिम्मेदार करार दे दिया। नौजवान ने चलते झूले में लॉक खोलकर खड़ा होने की कोशिश की। अमले का दावा, लाश इब्तिदाई कार्रवाई के बाद कोई डाले जाने की तैयारियां मुकम्मल। और शहजादा चार्ल्स की ताजपोशी का बहाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ से भी मुलाकात शेड्यूल। मुल्की सियासी सूरत हाल तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर ब्रीफ करेंगे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान। बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।